हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद प्रियांश। आज हम वेब स्क्रैपिंग का एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसमें हम मोबाइल रिचार्ज प्लान्स को स्क्रैप करेंगे मोबाइल 91 वेबसाइट से। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमको दो मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम चलते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ हम कमांड देते पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। मैं आपको स्क्रीन पर लिख दूँगा अगर आपको यहाँ से अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो। ओके, मेरे में वैसे ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इस वजह से रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता देगा। इसके बाद हमको दूसरा मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है ब्यूटीफुल सूप। ओके, आप उसके नाम पर नहीं जाइए, उसमें क्या काम होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपको दूसरे मॉड्यूल के लिए कमांड देनी पिप इंस्टॉल BS4। ब्यूटीफुल सूप का शॉर्ट नेम है ये BS4, तो यहाँ पे आप लिख दें BS4। ओके, मेरे में ये भी ऑलरेडी डाउनलोडेड है। इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको हमारे क्रोम पर, दिखा देता हूँ वो वेबसाइट। तो मैंने यहाँ गूगल करके रखा है मोबाइल रिचार्ज रेट इन्फो। तो हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट आती है 991mobiles.com, उस पर हमको करना है क्लिक। और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट करता हूँ जियो, मैं यहाँ पे जियो पहले हालांकि मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा जियो, और प्लान्स टाइप में हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्राइम कर लेते हैं, प्राइम प्लान्स, और यहाँ पे सर्च करते हैं। तो देख पा रहे हो आप यहाँ पे नीचे प्लान्स आ चुके हैं 1 GB डे कॉम्बो 4G पैक, और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, रेट दिए हुए हैं और वैलिडिटी दी हुई है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो हम हमारे प्रोग्राम में स्क्रैप करने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं हमारे आप सबलाइम टेक्स्ट पर, और वहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है मोबाइल रिचार्ज.py नाम की। यहाँ पे करते हैं हमारे मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट। तो सबसे पहले लिखना है हमें यहाँ पे इम्पोर्ट रिक्वेस्ट। जो हमारा रिक्वेस्ट मॉड्यूल है उसको हमें यहाँ पे करना है यहाँ पे इम्पोर्ट। उसके बाद हमें लिखना है फ्रॉम BS4 इम्पोर्ट ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप एक फंक्शन है, इसको हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्यूटीफुल सूप। ध्यान रखें कि आपको ब्यूटीफुल के बाद जो आपको सूप लिखना है उसका S कैपिटल होना चाहिए। ओके, अगर आप वो कैपिटल नहीं लिखोगे तो वो आपके लिए एरर शो कर देगा, देख पा रहे हो आप। इसके बाद हमें यहाँ पे एक पेज नाम का वेरिएबल बनाना है जिसमें हमारा वो पेज आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे पेज नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखना है request.get। हमें गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे पेज का कंटेंट गेट करने के लिए। ओके, इसमें हम यहाँ पे हमारी URL पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा URL। आप चाहो तो डायरेक्ट भी URL पास कर सकते हो या फिर वेरिएबल के थ्रू भी आप पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू कर रहा हूँ, वो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। ओके, URL को लिख देते हैं यहाँ पे। अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बनाए एक सूप नाम का वेरिएबल, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यार ये होता क्या है इस ब्यूटीफुल सूप फंक्शन से। तो मैं सूप नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखना है ब्यूटीफुल सूप। इसके बाद हमें यहाँ पे पास करना है, लिखना है पेज डॉट कंटेंट, क्योंकि जो हम HTML की जो हम वो पास करेंगे यहाँ पे लिंक पास करने वाले हैं उसका सारा कंटेंट यहाँ पर हमारे सामने आ जाए। और उसके बाद हमें यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके लिखना है HTML.parser, क्योंकि हमें उसका HTML कंटेंट चाहिए जो भी हम यहाँ पे URL पास करेंगे। तो हम लिखना है HTML.parser। ओके, HTML.parser हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा सूप को तो आप समझ जाओगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये ब्यूटीफुल सूप फंक्शन क्या करता है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे पेज पर और उसकी कर लेते हैं हम लिंक कॉपी। तो ये जो हमारी लिंक दी हुई है URL इसको हम कर लेते हैं कॉपी। इसके बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे हमारी इस URL नाम के वेरिएबल में। मैंने इसे कर दिया यहाँ पे पेस्ट। और जैसे मैं इसको Ctrl+V से रन करूँगा सबलाइम टेक्स्ट हमारा प्रोग्राम, तो देखो क्या होता है हमारे सामने। देखो आप देख पा रहे हैं हमारे सामने बहुत सारे HTML का कोड आ चुका है। अब यार ये कोड कहाँ से आया, ये इसने अपने मन से लिखा है क्या? नहीं यार, ये इसने मन से नहीं लिखा है। वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कहाँ से ये कोड आया है और कौन सा कोड है। ओके, तो जो हमने यहाँ पे पेज देखा था हमारे क्रोम पर, ये उसी का सारा कोड है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, उसके बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारा इस पेज का सारा कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देख पा रहे हो आप, ये जो सारा कोड यहाँ पे देख रहे हो यही सारा कोड हमारे प्रोग्राम में आ चुका है। तो इसमें हमें अभी ये सारा कोड की तो हमें सारे कोड की ज़रूरत है नहीं, उसमें भी हमें कुछ स्पेसिफिक कोड की ज़रूरत है। तो हम वो स्पेसिफिक कोड पता करेंगे। तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, एक हम इन्फो नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। ओके, उसमें हम सारा हमारा कोड इंस्टॉल करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा डेटा है यार, जिसकी हमको बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इतने सारे डेटा को स्क्रैप करना हमारे लिए वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें सिर्फ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए।
रेट, वैलिडिटी और यहाँ पे ये जो इसके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है रिचार्ज की। ओके, तो आप यहाँ पे F12 जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्ट खुल जाएगा, आपको इंस्पेक्ट पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो डेटा चाहिए है हम उस तक पहुँच जाएंगे। तो देखो ये हमारी स्क्रीन छोटी कर दी सी, मैं यहाँ पे स्क्रॉल बार से वहाँ तक जा रहा हूँ। ओके, उसके बाद ऊपर आप ये जो एरो देख रहे हैं इस पर करेंगे हम क्लिक। उसके बाद जिस भी एलिमेंट पे हम क्लिक करेंगे वो हमें उस एलिमेंट की क्लास बता देगा या फिर आईडी डिप की बता देगा। तो इसने मुझे क्लास बताई है ऑफर डैश डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स इसने डिस्क्रिप्शन पूरा नहीं लिखा है पर DESC लिखा है। ओके, तो हम इस क्लास का सारा डेटा यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे इसमें रेट दिया हुआ है और उसके साथ इसमें वैलिडिटी दी हुई है। तो देखते हैं कि यार इसमें और क्या डेटा है। तो हम सारा डेटा यहाँ पे सर्च करने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं हमारे सबलाइम पे। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि हम इन्फो नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम करेंगे हमारी इस क्लास का सारा डेटा स्क्रैप। तो यहाँ पे लिखना इन्फो इक्वल सूप डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल। ये एक फंक्शन है जिसके थ्रू सारा डेटा, इस क्लास का सारा डेटा हमारे सामने आ जाएगा। और यहाँ पे हमें करना है क्लास अंडरस्कोर इक्वल, इसमें हम क्लास का नाम पास कर देंगे। तो क्लास का नाम क्या था, ऑफर डिस्क्रिप्शन, OFR DESC। ओके, तो अब जैसे मैं इस इन्फो को प्रिंट कराऊंगा तो आप देख पाओगे कि हमारे सामने सारा डेटा आ जाएगा। तो मैं सूप की जगह पे इन्फो को प्रिंट कराता हूँ तो आप देखोगे कि इन्फो क्लास मतलब ये जो ऑफर डिस्क्रिप्शन नाम की क्लास का सारा डेटा हमारे सामने शो हो जाएगा। तो देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिचार्ज की डिटेल्स आ रही हैं हमारे फॉर प्राइम कस्टमर्स ओनली, पर लेकिन साथ में आप देख पा रहे हो कि यार ये क्लास नेम भी लिखे आ रहे हैं, डिप भी बने आ रहे हैं, हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो वो सब हम कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे। अब देख पा रहे हो ये सारा डेटा ही हमारे सामने यहाँ पे आया हुआ है। तो इसके लिए हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करने वाले हैं। गेट टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन होता है जिसका यूज़ करके हम ये जो यहाँ पे क्लास वगैरह लिखे आ रहे हैं स्पैन, ये टैग को हम हटा सकते हैं। ओके, तो इसमें हम उस गेट टेक्स्ट का फंक्शन हमारे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम्स डॉट गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे इन्फो को हमारे पास कर देंगे, हमें लिखना पड़ेगा फॉर आइटम्स इन इन्फो। तो इन्फो के अंदर जितनी भी डेटा है उन पे गेट टेक्स्ट नाम का ये फंक्शन लग जाएगा। उसको लगने के बाद वो सारा डेटा हमारे ए नाम की लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। तो मैं कम करता हूँ यहाँ पे ए को अच्छे तरीके से प्रिंट करा लेता हूँ। वो तो मुझे यहाँ पे लिखना है, मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पे हटा देता हूँ, मुझे ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे चाहिए नहीं है, या फिर इसका बाद में हम यूज़ कर लेंगे। फिर मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर IN A। फॉर IN A लिखने के बाद हमें यहाँ पे आई को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे आई को करा देता हूँ प्रिंट। तो जैसे ही मैं इस आई को प्रिंट कराऊंगा तो देखो हमारे सामने क्या डेटा आता है। तो जैसे मैंने इस आई को प्रिंट कराया तो आप यहाँ पे देखो डेटा हमारा ये देख पा रहे हो आप, हमारे ऑफ़र का मतलब जो हमारे रिचार्ज का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यहाँ पे रेट आ रहा है, उसकी वैलिडिटी हमारे सामने यहाँ पे शो हो रही है। तो आप इसको अपने तरीके से आप यहाँ पे चाहो तो प्रिंट करा सकते हो। इसको 1 by 1 डेटा को आप 1 by 1 लाइन के थ्रू लेके आप उसे GUI भी बना सकते हो। ओके, इसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या सिर्फ यही डेटा आना ज़रूरी है, तो नहीं यार, हम सारा डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। यहाँ पे SMS का भी 4G डेटा प्लान जो आप साइड में यहाँ पे देख पा रहे हो, इस सभी जैसे मैं यहाँ पे SMS लिखूँ और SMS में ये जो पैक्स आ रहे हैं इनका डेटा मुझे स्क्रैप करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा। तो हमें कुछ नहीं करना, लिंक में जहाँ पे हमने प्राइम लिखा है यहाँ पे हमें जस्ट डैश यहाँ पे लिखना है SMS। तो आपने SMS लिख के जैसे आप Ctrl+V यहाँ पे प्रेस करोगे सबलाइम में तो हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो आप देख पाओगे कि हमारे सामने अब SMS के सारे प्लान्स की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे 75 लिखा है, यहाँ पे भी देखो 75 हमारा रेट से और उसकी हमारे सामने सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो देख पा रहे हो। अब आप सोचोगे क्या क्या सिर्फ जियो के लिए ही करना पड़ेगा ये सब, तो नहीं यार, आप एयरटेल के लिए भी कर सकते हो। आप 4G डेटा भी चाहो तो 4G डेटा वहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको 4G डेटा के सारे प्लान्स आपके सामने वहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे SMS लिखा था यहाँ पे मैं लिख दूँ 4G डेटा और मैं इसको दोबारा रन करूँ प्रोग्राम को, तो आप देख पाओगे हमारा सारा डेटा आ जाएगा। उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे जियो की जगह यहाँ पे कर दूँ एयरटेल, तो एयरटेल के 4G डेटा के सारे प्लान्स हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखो क्या होता है, देख पा रहे हो आप हमारे सामने यहाँ पे एयरटेल का डेटा आ चुका है कि 19 रुपये में 2 डेज़ का प्लान। तो मैं आपको एक कम चेक करा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एयरटेल, उसके बाद 4G डेटा तो हमारा सिलेक्ट ऑलरेडी है ही। तो देख पा रहे हो आप यहाँ पे 19 रुपये आ गया है लिखा, उसके बाद 200 MB और 2 दिन की वैधता मीन्स वैलिडिटी, देख पा रहे हो आप। तो ये सब हमें करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि यार आप यूज़र से चॉइस ले सकते हो कि आपको किस ऑपरेटर के बारे में जानकारी चाहिए।
तो आप उसके लिए अलग अलग लिंक वहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, यूज़र नाम का मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ, उसमें मैं ही पास करूँगा हमारी जो सिम का नाम है। ओके, तो मैं यहाँ पे इनपुट ले सकते हो आप डायरेक्ट, या वैसे मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे इनपुट तो नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट एयरटेल पास कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे वेरिएबल को यहाँ पे लगा दूँगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहले मैं इसको सेपरेट कर दूँ, इस एयरटेल को हटा के मैं यहाँ पे यूज़र पास कर दूँगा। ओके, हमें यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग प्लस हो जाती है, उसके बाद यूज़र और फिर प्लस। तब क्या होगा, अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखो हमारे सामने कोई एरर नहीं आएगी और हमारे सामने हमारे सिम का डेटा आ जाएगा। अब आप वहाँ पे एयरटेल की जगह जियो भी पास करोगे तो जियो का डेटा आ जाएगा। अब जिस भी सिम का डेटा चाहो आप वहाँ से स्क्रैप कर सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे आप पाइथन के थ्रू वेब स्क्रैपिंग करके आप रिचार्ज डिटेल्स निकाल सकते हो किसी भी ऑपरेटर के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आपको एक कोड में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।